नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं इंश्योरेंस के महत्व के बारे में। और आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं, आपके साथ जो एक कहानी मैं शेयर करने वाला हूं, सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस का महत्व हमारी लाइफ में कितना है और क्यों है और कितना ज्यादा है। तो इस जानकारी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि आप अपने इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जानकार वालों के साथ शेयर कर दीजिए। ताकि तो आज मैं आपको जो जानकारी बताने वाला हूं वो है एक सरकारी अधिकारी की, जो एक बहुत अच्छे बैंक से, अच्छे रैंक से, अच्छे ओहदे से रिटायर हुए हैं। वो जो सरकार है हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम सुविधाएं देती हैं। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि इस विषय पे मेरी और उनकी जब बातचीत चली हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको भी सारी की सारी सुविधाएं सरकार द्वारा, और उनके जो परिवार हैं, उनकी जो बहन है, उनके जिया जी हैं, वो भी एक अच्छे ओहदे से सरकारी बैंक से रिटायर हैं। तो सारी की सारी सुविधाएं उनको, मेडिकल की सुविधा जो है सरकार प्रोवाइड या प्रदान करती है। तो अब वो रिटायर हो चुके हैं, उनके जो जिया जी हैं वो भी रिटायर हो चुके हैं, रिलेटिव हैं उनके। लेकिन एक बार उनको एक बड़ी बीमारी के कारण उनकी बहन को दिल्ली के एक बहुत अच्छे नामी गिनामी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए उनको एडमिट होना पड़ा। क्योंकि अच्छा इलाज आप सभी को पता है कि बड़े शहरों जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है में मिलता है। तो कहानी यहां से आरंभ होती है कि एक बार उनको जब जरूरत पड़ी, तो जब वो एक बड़े हॉस्पिटल में मूव करते हैं, तो उनको एक संतुष्टि है कि सारा का सारा इलाज का खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला है और कैशलेस हो जाएगा। तो उनको ऐसी कोई टेंशन नहीं थी कि इलाज पे कितना पैसा लगेगा, क्योंकि कैंसर का इलाज है और पैसा बहुत ज्यादा लग सकता है। तो इस चीज से बेफिक्रे वो जाते हैं एक दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में, जहां पे वो अपनी सिस्टर को दिखाते हैं। जो रिपोर्ट्स आती हैं और उसके बाद में डॉक्टर उनको कहता है कि स्टेज क्रिटिकल है और उनकी सिस्टर को आज ही अगले आने वाले 5-10 दिनों के लिए उस हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो जब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो वो जाते हैं एक टीपीए हॉस्पिटल में। जो टीपीए होता है, जो कैशलेस फैसिलिटी अवेल करवा के देता है कंपनी से आपको, तो वो जाते हैं उस टीपीए डिपार्टमेंट के पास और अपना जो सरकारी कार्ड है वो उनको देते हैं कि यहाँ से हमारा जो है, आप कैशलेस सुविधा जो है, हमारी कैशलेस फैसिलिटी हमारी शुरू कर दीजिए और आप सरकार से इस कंपनी से अप्रूवल डाल दीजिए, ताकि हम जो है बाकी के पैसे आपको ना और हमारी पॉकेट से देने पड़े। तो जो हॉस्पिटल स्टाफ है कुछ ही देर में उनको बुलाता है और बोलता है कि सर, माफी चाहता हूं कि आप जिस डिपार्टमेंट से रिटायर हैं या जिस डिपार्टमेंट पे आप वर्किंग हैं, उस डिपार्टमेंट का या उस स्टेट की गवर्नमेंट का हमारे इस हॉस्पिटल में टाई अप नहीं है, यानी हम आपको कैशलेस फैसिलिटी नहीं दे सकते और आपको सारा का सारा इलाज अपने पैसे से करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी जो है उनपे आघात करने वाली बात थी, क्योंकि उनको लगता था कि सारा का सारा पैसा सरकार देगी, तो वो अपने साथ कोई इतना ज्यादा कैश लेकर भी नहीं गए थे। लेकिन बहरहाल अब बात आती है एडमिशन की। तो जब वो बात करते हैं, क्योंकि उनका 2-3 फैमिली मेंबर्स भी साथ में वो गए थे और 4-5 दिनों के लिए उनको रुकना पड़ रहा था वहां पे, तो सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम वहां पे खाली नहीं था। तो इसके बाद एक बड़ा हॉस्पिटल में, जो आपको पता है कि रूम भी 10 से 15 20 हजार, 25 30 40 हजार पर डे के हिसाब से रहते हैं। तो उन्होंने 20,000 रुपए पर डे वाला एक रूम लिया, क्योंकि उनके साथ और भी रहने वाले थे फैमिली मेंबर्स आने वाले 5-6 दिनों या 10-12 दिन के लिए इलाज के लिए। तो वहां पे उनको पता लगता है कि 20,000 वाला रूम है और पर डे का 20,000 का रूम है और लगभग 40 से 60,000 रुपए पर डे का अदर एक्सपेंसेस आने वाला है, जो उनको कैश में पेमेंट करना था, क्योंकि कंपनी की तरफ से या सरकार की तरफ से उनको कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाई थी। बहरहाल उन्होंने एडमिशन लिया, 2-3 दिन निकले। जब वो एक दिन बराबर वाले डिलक्स रूम में जब उन्होंने लिया था, तो एक बराबर वाले रूम वाले इंसान को वो देखते हैं, जो बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है और उसके चेहरे पे ऐसी कोई शिकन नहीं है, और देखने से वो एक कॉमन फैमिली का इंसान लगता है, जो इतना ज्यादा खर्चा कैसे बर्डन कर सकता है। तो इसके बाद जब वो उस इंसान से बातचीत करते हैं, तो उनको पता लगता है कि ये इंसान भी उन्हीं के एरिया से रहने वाला है, एरिया से बिलोंग करता है। और उससे बातचीत करने में उन्होंने जानना चाहा कि इसके इलाज पे कितना खर्चा है और ये किस चीज के लिए यहाँ पे एडमिट है इतने बड़े हॉस्पिटल में। तो जब उस इंसान से वो पूछते हैं कि भाई साहब,
आप किस इलाज के लिए यहाँ पे एडमिट है, डिलक्स रूम आपने लिया हुआ, 15 से 20 हजार पर डे का खर्चा आप दे रहे हैं और इलाज का अलग से है, तो वो बोलते हैं कि सर मैं पथरी के इलाज के लिए एडमिट हूँ और मैं आपके ही एरिया के गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं अपना एक निजी व्यापार करता हूँ कपड़ों का। कुछ को हैरानी हुई कि देखिए एक छोटा सा कपड़ों का व्यापारी है और इतने बड़े हॉस्पिटल में, वो भी सिर्फ पथरी के इलाज के लिए आया है, अपना शहर छोड़ के आया और कैशलेस फैसिलिटी अवेल किया है। तो उनके आगे एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, जानने की ज्यादा उत्सुकता हुई अधिकारियों के मन में कि हम एक सरकारी ओहदे से रिटायर हैं, अच्छी फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है, हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो इसके पास है और ये कैशलेस फैसिलिटी अवेल कर रहा है। इट मीन्स उस इंसान को ज्यादा कोई दिक्कत, वहां पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। तो आगे बात करने पे उनको पता चलता है कि उस इंसान ने एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक अच्छी कंपनी की पॉलिसी उन्होंने ले रखी थी जो उनको पूरे भारत में लगभग 10,000 या उससे भी ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाती है और कोई भी रूम रेंट उनको देने के लिए या लेने के लिए वो फ्री हैं। और इस तरीके से उनको पता लगा कि आज क्या महत्व है हेल्थ इंश्योरेंस का और एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको किस तरीके से निजी अलग, आप अपने डिपार्टमेंट से अलग अगर आपने हेल्थ पॉलिसी ली है तो वो आपको किस तरीके से फायदा पहुंचा सकती है। तो ये सब जानकारी सुनने के बाद उनको बहुत अजीब लगता है कि देखिए हम एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये एक गांव का एक किसान फैमिली से बिलोंग करता है और कपड़ों का छोटा मोटा व्यापारी है और ये बहुत अच्छा इलाज करवा रहा है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। लेकिन उनको अपने आप पे बड़ा दुख और बड़ी दया महसूस होती है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आज हमारे पास कैश भी हमें दूसरे लोगों से मंगवाना पड़ रहा है, घर से मंगवाना पड़ रहा है और हमारे पास कैशलेस फैसिलिटी भी नहीं है और जो दुख और तकलीफ और बर्डन अलग से पड़ रहा है वो एक अलग चीज रहती है। तो इसके बाद बहरहाल ये 5-10 दिन की बात होती है और वो अधिकारी जो हैं जिनसे मैं मिला था, बड़े बैंक से रिटायर थे, अब वो अपने सिस्टर को लेके अपने शहर वापस आ जाते हैं। पहले से थोड़ा सा रिकवर करती है उनके सिस्टर, क्योंकि एक अच्छा हॉस्पिटल था, अच्छा इलाज मिला, तो रिकवरी के चांसेस भी ज्यादा अच्छे रहते हैं। अब उन्होंने, क्योंकि उनका वहां पे कैशलेस इलाज नहीं हुआ था, तो उन्होंने सारे बिल अपने इकट्ठे किए, रिपोर्ट्स इकट्ठे की और अपने सरकारी डिपार्टमेंट में जमा करवा दिए। लेकिन यहाँ पे जमा करवाने के बाद एक और उनको चौंकाने वाली बात सामने आती है कि उनका ये बिल 7 से 8 महीने के बाद रिम्बर्समेंट होगा और सिर्फ 75% या 80% ही पैसा उनको वापस मिलने वाला है। क्योंकि अब वो सर प्राइवेट हॉस्पिटल था, अच्छा हॉस्पिटल था, बड़ा नामी गिनामी हॉस्पिटल था, तो 8-10 लाख रुपए वो अपनी पॉकेट से वहां पे इन्वेस्ट भी कर आए अपने इलाज के ऊपर, अपनी बहन के इलाज के ऊपर, और अब उनको पता लग रहा है कि वो पैसा उनको जो वापस मिलेगा वो सिर्फ 75% मिलेगा और वो भी 6-7 महीने के बाद मिलेगा। तो ये बड़ी उनको परेशान करने वाली बात थी। ये सब बातें उन्होंने जब मुझे अपने शेयर कर रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं आत्मगिलानी भी महसूस हो रही थी, क्योंकि सही समय पे उन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली, अच्छा प्लान उन्होंने नहीं किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सोचा नहीं, समझा नहीं, और सिर्फ वो उसी सरकारी पॉलिसी जो सरकारी डिपार्टमेंट उनको जो हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल या स्वास्थ्य बीमा देता है उसी के भरोसे उन्होंने एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाना अपने बहन को बेहतर समझा। लेकिन ये उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ। बहरहाल अब उनकी बहन की हालत थोड़ी सी ठीक है, लेकिन पैसा अभी तक उनका, क्योंकि इन बातों को 3-4 महीने हुए और मेरे से अब उनकी रेगुलर बात होती है, अभी तक पैसा उनका रिम्बर्समेंट नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही जागरूकता वाली बात है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप ये जो बातें हैं, ये जो स्टोरीज हैं, हम आपको जो सच्ची घटना पर आधारित बता रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने सर्कल में शेयर कीजिए। तो निर्णय आपका है, आप क्या चाहते हैं, आप अपने लिए क्या प्लान करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात लास्ट में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि आपके नियर बाय एरिया में अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर्स कौन है जो आपको सही सर्विस, सही सलाह मौके पर आपके साथ स्टैंड कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए लिंक्स हैं, जानकारी है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे जानकारी लीजिए, उनसे मीटिंग कीजिए, और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां से आपको हर संभव सहायता या सपोर्ट मिलेगा और आपको अच्छी राय आपको मिलेगी। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं, और जाते जाते एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि ये आपका अपना चैनल है, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन, बातें ही शेयर करेंगे। तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी अपने सभी फ्रेंड के साथ कर दीजिए। जय भारत, जय हिंद।